मूसा की यात्रा। जन्म से लेकर प्रतिज्ञा भूमि तक मूसा का जन्म एक कठिन समय में हुआ था। इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम थे और फिरौन ने आदेश दिया था कि सभी इब्रानी लड़कों को मार दिया जाए ताकि उनकी बढ़ती संख्या को नियंत्रित किया जा सके। अपनी जान बचाने के लिए मूसा की मां ने उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। टोकरी बहते हुए फिरौन की बेटी के पास पहुंची, जिन्होंने उस बच्चे को देखा और उसे अपनाया। उन्होंने उसका नाम मूसा रखा, जिसका अर्थ था पानी से निकाला गया। मूसा मिस्र के राजमहल में पला बढ़ा और फिरौन की बेटी का पुत्र बनकर जीवन बिताया। उसे मिस्र की शिक्षा मिली और वह सम्राट के महल में रहने वाला एक सुखी जीवन जी रहा था। लेकिन उसका दिल हमेशा अपनी गुलाम इब्रानी जाति के लिए दुखी था। एक दिन मूसा ने देखा कि एक मिस्री अधिकारी एक इब्रानी मजदूर को पीट रहा था। गुस्से में आकर मूसा ने उस मिस्री को मार डाला और उसका शव रेत में छिपा दिया। जब यह बात उजागर हुई तो मूसा डर कर मिस्र छोड़कर मिद्यान चला गया। मिद्यान में मूसा ने यित्रो नामक एक पुरोहित से मुलाकात की और उनकी बेटी सिपोरा से शादी की। वह एक चरवाहा बन गया और रेगिस्तान में अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन उसका जीवन एक अद्भुत मोड़ लेने वाला था। एक दिन अपने भेड़ों को चराते हुए मूसा ने एक झाड़ी को जलते देखा, जो जल रही थी लेकिन पूरी तरह से जल नहीं रही थी। मूसा ने पास जाकर देखा और जलती झाड़ी से यहोवा ने उसे आवाज दी, मूसा, मूसा। मूसा ने उत्तर दिया, मैं यहां हूं। यहोवा ने मूसा से कहा कि वह उसे मिस्र भेजे ताकि वह इजरायलियों को गुलामी से मुक्त कराए। मूसा ने शुरुआत में अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाया, लेकिन यहोवा ने आश्वासन दिया कि वह हर कदम पर उसके साथ रहेंगे। मूसा मिस्र वापस लौट आया और फिरौन से इजरायलियों को मुक्त करने की मांग की। लेकिन फिरौन का दिल कठोर था। इसके परिणाम स्वरूप यहोवा ने 10 महामारियां भेजी। जल का खून बनना, मेंढक, जूं, मक्खियां, मवेशियों का मरना, फोड़े, ओले, टिड्डियां, अंधकार और अंत में मिस्र के पहले जन्मे पुत्रों की मृत्यु। 10वीं महामारी के बाद फिरौन ने इजरायलियों को जाने दिया। मूसा ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला, लेकिन फिरौन की सेना उनके पीछे आ गई। जब वे लाल सागर के पास पहुंचे तो यहोवा ने मूसा के हाथ से सागर को अलग कर दिया और इजरायली उस पर चलकर पार कर गए। जब फिरौन की सेना उनका पीछा करने आई तो सागर वापस आ गया और वे डूब गए। इजरायलियों ने जंगल में यात्रा की और यहोवा ने उन्हें चमत्कारी रूप से भोजन और पानी दिया। उन्होंने आकाश से मन्ना भेजा और जब इजरायली प्यासे थे तो मूसा से कहा कि वह एक चट्टान को मारे, जिससे पानी बहने लगा। बावजूद इसके इजरायली अक्सर नाराज होते और यहोवा की आज्ञाओं का उल्लंघन करते। माउंट सिनाई पर मूसा यहोवा के पास गया और वहां 40 दिन बिताए। वहां यहोवा ने उसे 10 आज्ञाएं दी, जो इजराइल के लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करती थीं। लेकिन जब मूसा पर्वत पर था तब इजरायलियों ने धैर्य खो दिया और सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करने लगे। मूसा ने गुस्से में आकर उन 10 आज्ञाओं की पट्टियों को तोड़ दिया। फिर भी यहोवा ने मूसा को नए पत्थर की पट्टियां बनाने और फिर से उनके पास लौटने का आदेश दिया। मूसा ने परमेश्वर के लिए तंबू बनाने का कार्य भी पूरा किया, जो इजरायलियों के बीच भगवान की उपस्थिति का प्रतीक था। यह तंबू यहोवा की पवित्रता और इजराइल के साथ उसके वादे का प्रतीक था। 40 सालों के जंगल में भटकने के बाद मूसा इजरायलियों को प्रतिज्ञात भूमि के किनारे लाया। हालांकि उसे मीरिबा में चट्टान को मारे जाने की वजह से प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। वह पर्वत नेबो से उस भूमि को देख पाया, लेकिन उसे उसमें प्रवेश नहीं मिला। उसके बाद यहोशू को परमेश्वर ने नेतृत्व सौंपा और वह इजरायलियों को प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश कराने के लिए आगे बढ़ा। इस प्रकार मूसा की यात्रा एक टोकरी में एक बच्चे से लेकर महान नेता तक की थी, जिसने परमेश्वर के लोगों को उनके कष्टों से मुक्त कराया। वह प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन उसकी विरासत एक प्रेरणा बनकर लोगों के दिलों में जीवित रहती है।